इस इमेज पे आप डिस्कशन करके प्राइस एक्शन बताओ क्या है। पहली कैंडल ये है और ये 4-5 कैंडल इसके अंदर बनी है। फिर एक कैंडल आई है लगभग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इधर से इस एरिया के आसपास। क्या यहाँ से हमें कोई बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए या कोई सेलिंग इनिशिएट करनी चाहिए या फिर कोई वेट या सिनेरियो का वेट करना चाहिए? क्या कुछ प्लान होना चाहिए? 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम ये देखें, ये कल का चार्ट, मार्केट ऊपर गया ये सिनेरियो से ये सिनेरियो से, फिर मार्केट लास्ट में नीचे उतरते हुए इस एरिया को ब्रेक करते हुए क्लोज हुआ। उसी के आसपास मार्केट खुला, पिछली दिन की लास्ट रेंज है उसके अंदर ही खुला। उसी रेंज के साथ तेजी से नीचे आते हुए नीचे की साइड रुकते हुए नीचे की साइड ही ब्रेक करके ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ऐसे में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं डिस्कशन लास्ट में पूछूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि मार्केट में आपको क्या लगता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट इमेज लेके आता हूँ। अब बताओ मेरे को इस प्लेस से आपका क्या है। अब इस स्टेज पे चर्चा करो, ये भूल जाओ अभी। इस स्टेज पे मार्केट कहीं ना कहीं पीछे के प्राइस एक्शंस के सहारा लेते हुए यहाँ पे एक हेमर बनाया है। लगभग इसने CHF भी बनाई दिया और नीचे भी आया है मार्केट। पीछे के ग्राउंड को टच कर रहा है और बाइंग की साइड। तो मे बी वो बाय जाएगा या सेल जाएगा। क्या साइकोलॉजी है आपकी? साइकोलॉजी कोई लिख सकता तो साइकोलॉजी लिखेगा। और प्राइस एक्शन क्या है, क्या बाइंग या सेलिंग? देखने को ये फीबो प्लेस भी है, देखने को ऊपर से एक अच्छा रिजेक्शन भी है, देखने को नीचे की साइड से रिजेक्शन कैंडल स्टिक भी है। चलो ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट इमेज है। अभी आप इस प्लेस पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, क्या यहीं से ये रिवर्स कर जाएगा? क्या ये कंटिन्यू करेगा? कितनी पावर है इस प्लेस से इस प्लेस की? क्या ये इसको नीचे ले जा सकता है? प्रीवियस डे की साइकोलॉजी मैंने कहा था ना पिछली वाली इमेज में, क्या कहा था? साइकोलॉजी देखो एक बार थोड़ा सा, ठीक है, साइकोलॉजी देखना होता है। तो बताइए आप इस प्लेस पे आप क्या करोगे? रेड बड़ी कैंडल मार्केट ने ब्रेक करी है। चलो नेक्स्ट इमेज, फाइनल इमेज है, देख लो। अभी अभी हम चर्चा पे आते हैं क्योंकि ज़्यादा टेस्ट नहीं लेंगे आप लोगों का। ये वाला चार्ट है जिस चार्ट पे हम चर्चाएं करी थी, ठीक है। अभी क्या रहा इस चार्ट के ऊपर विशेष, पिछला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं जो आपको दिखाया गया था, मार्केट ने ये एक बाइंग करी थी। बाइंग के बाद में इस सिनेरियो को हमने ब्रेक करते हुए इस सिनेरियो के आसपास से आपका टेस्ट लेना स्टार्ट किया था। अगर हम इस सिनेरियो को प्रॉपरली देखते हैं, इसके पास एक स्ट्रक्चर था पीछे से, तो मार्केट उसी सिनेरियो का एक DTT पावर, देखो मेन पावर इस साइड से थी, चलो ये आपको नहीं विजिबल थी उस टाइम। उसके बाद में मार्केट ने लगभग इसका ये वाला जो एरिया का एसएल खाने आया था, एसएल खा के मार्केट डाउन साइड गया था। तो पावर मेन ग्रिप इसके आसपास थी, ठीक है। उसके बाद में ये DTT पावर होगी, सेकंड टाइम की पावर। उसके बाद में मार्केट हर स्टेप पे नीचे ही जा रहा था। नीचे की साइड में जब ये मार्केट आया था तो हर बार पजल हो रही थी इस एरिया पे, क्या बन रहे थे अपने शॉक वेव। तो मार्केट अपने आप को संभालने की इस एरिया पे कोशिश कर रहा था। ऐसे प्लेसेस के बाद में हम इस सिनेरियो से स्टार्ट हुए हैं। ये डे स्टार्ट हुआ था इस कैंडल से। ये डे कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के लास्ट जो मोमेंटम रहा है जिसको हम CHLR भी बोलते हैं उसके इनसाइड में था, ठीक है। ऐसे में इनसाइड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे, अब ये सिनेरियो पे मैंने सबसे पहला आपको सवाल पूछा कि क्या हमें करना चाहिए। अभी आगे का मार्केट मत देखो, मैं सिर्फ इतनी ही चर्चा करूंगा, नीचे की बात नहीं, ठीक है। मे बी पावर एक बाइंग की है, किस हिसाब से देख सकते हैं कि ये एरिया में एक अच्छा ट्रेप किया है, बट डायरेक्टली आपको यहाँ पे ट्रिगर नहीं करना चाहिए। जस्ट ब्रेक किया, ट्रिगर किया, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। सावधानी जरूरी है। अब सावधानी में CHF बनने दें तो भी हम एक वेट करके वहां से ट्रिगर ले देते हैं। CHF मार्केट ने नहीं बना तो फिर हम कैंडल कोरिलेशन का सहारा लेंगे। कैंडल कोरिलेशन में ये कैंडल है ना फ्री थी, तो CHF आना चाहिए, तो इस प्लेस तक हम CHF का वेट करेंगे। CHF नहीं आया तो हम बाइंग नहीं कर रहे। अब इस कैंडल ने कोरिलेशन, मतलब देखो होता क्या है CHF में कि यहाँ पे जो गर्मी है, जो बायर आ रहा है पहले उसको निकाल दे मार्केट, तो निकालने के लिए थोड़ा सा CHF प्लेस पे आता है जो डिस्काउंट भी होता है, उस प्लेस से हम बाइंग की तैयारी करते हैं, जैसा सिनेरियो हमें 1 मिनट पे मिलता है क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब ऐसे में वो सिनेरियो अगर नहीं आया तो जबरदस्ती हमें यहीं बाय नहीं करना होता। इसने फ्री कैंडल किया है, नीचे आके वो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और एक फ्री कैंडल नीचे की साइड में दिखाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी इस फ्री कैंडल का रीटेस्ट, यानी कि रेस्ट एरिया। बट इसने रेस्ट कैसे किया, ऊपर तो नहीं निकल पाया क्योंकि हार्ड हो गया फ्री कैंडल के बाद में, तो इसने कोरिलेशन किया, अगेन कोरिलेशन किया जिसमें थोड़ा सा पार्ट 50% पार्ट फ्री का ही था। फिर इसने एक पावर ली है, अगर आप पावर देखोगे ना तो वो पावर के बाद मार्केट चला है, तो आप यहाँ से ये देखोगे कि ये रिट्रेसमेंट नीचे की साइड नहीं ऊपर ही अग्रेशन कर रहा है, ऊपर जाने की तैयारी है। यहाँ आपको कंफर्म हो जाता है कि CHF की साइड डिस्काउंट एरिया नहीं लेगा, जो इसने एक गर्मी हीट बनाई थी उस हीट को डाइजेस्ट कहीं ना कहीं कोरिलेशन में कर रहा है। तो अब आप यहाँ से देखो, ये एक कैंडल का स्टेप है, ये कैंडल का स्टेप बढ़ गया, ये कैंडल का स्टेप कम हो गया, ये कैंडल का स्टेप अचानक से प्लस हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ खास बात है, ऊपर से भी पावर लगाई है। अब यहाँ पे इसने इस जगह की पावर ली है, ये आपके लिए विशेष बात होती है। अगर माइनर पॉइंटों पे ध्यान देते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई क्रॉस करते हुए नीचे की साइड कैंडल दिख रही है, और पिछली कैंडल क्या थी, हैमर की तरह दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं पीछे से सारे स्टेप्स को नीचे की तरफ दिखाते हुए फॉर्म में थी। ऐसे में जस्ट इसने क्रॉस किया, क्रॉस पे आने वाली ग्रीड जो सेलिंग की साइड दिखती है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से चली होगी तो रेड ही दिखी होगी। अगर हम इसको ड्रॉ करके आपको दिखाएं, जैसे कि मान लो कि पीछे आगे का चार्ट में मिटा देता हूँ। अब इस प्लेस पे जब ये कैंडल यहाँ बन रही होगी तो रेडिश होगी, कि ये कैंडल यहाँ से मान सकते हो कि ऐसे रेड होगी यहाँ तक। तो आपको ये कैंडल देख के क्या लगेगा,
ये कैंडल देख के आपको लगेगा मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके हैमर बना रहा है और नीचे जा सकता है, बस इतनी सी पावर। अब ये पावर को हम यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ध्यान रखो, इस पावर को हमारा तो मोटिव ये है कि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट कर ले और सीएचएफ बना दे, बट सीएचएफ मार्केट नहीं बना रहा, हम वेट कर रहे हैं ना। आप डिसीजन क्यों ले रहे हो, वो रोंग है। अब यहाँ पे सीएचएफ मार्केट ने अगर नहीं बनाया और मार्केट को जो अपना रेस्ट लेना था वो रेस्ट फॉर्म कहीं ना कहीं कोरिलेशन में ही कंप्लीट कर ली, तो इस फॉर्म में जो ग्रीड आ रही है यानी कि एक हीट आ रही है जिसमें सेलर फंसेंगे क्रॉस करते समय, उन्हीं को टारगेट बना के आगे की बायर का पावर बनाया है, सिंपल सी। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, इस एरिया पे एक अटेंडेंट एरिया बना लो। जो भी ऑप्शन के चार्ट पे देखो, जिसने अटेंडेंट वाले वीडियो नहीं देखा ना, वो स्टार्टिंग की 2-3 स्ट्रीम देख सकता है। अटेंडेंट, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस बोल रहा हूँ मैं, अटेंडेंट एरिया बना लो। इस कैंडल को जैसे ही क्रॉस करेगा अटेंडेंट एरिया ऑप्शन पे भी क्रॉस करेगा, उसी टाइम पे आप ट्रिगर फॉलो करो और यही ट्रिगर आपको अच्छा पैसा दे जाएगा। और ट्रेल करने का मेथड भी मैंने उन वीडियो में स्ट्रीम में बता रखा, कैसे स्ट्रिक्टली हम ट्रेल करते हैं, तो ट्रेल करो। मेरे हिसाब से देखो, इस प्लेस पे डायरेक्टली यहाँ पे कोई ट्रिगर लेना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इसके बाद में आपको इन कैंडल्स को देखते हुए ट्रिगर लेना चाहिए। ये एक प्राइस एक्शन है। यहाँ का कहानी समझ में आया? जहाँ पे अगर अनमेच्योर मोमेंटम है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कैंडल्स बिहेवियर से सहायता लिया करो। इस कैंडल बिहेवियर में स्टेप्स का प्लस माइनस होना और साथ में स्टेप्स को बदलना दूसरी साइड से और उसी का सहारा लेके ब्रेक करना, और कहीं ना कहीं पीछे एक कैंडल स्टिक की पावर भी रही है, वो कैंडल भी कहीं ना कहीं सेल के लिए बोल देती है। तो ऐसे में ये प्लेस बन जाता है अपना 3P। ठीक है, और इस 3P को कैसे अटैक करना चाहिए? इसको अटैक करना चाहिए, सबसे बेस्ट है बाहर के लिए कि अटेंडेंट मौकों पे अटेंड करोगे ना, बहुत बेहतरीन है। अब इस प्लेस के बाद में अचानक से ग्रिड आई, इस वाले और इस वाले और इस वाले तीनों एसएल को डायरेक्टली हिट कर दिया और ऊपर से आ गया ये डिस्काउंट एरिया। ये कैंडल स्टिक बहुत बढ़िया फॉर्म हो रही है। इसके बाद नीचे की साइड क्रॉस भी किया, एक कैंडल ठहर भी गया, सीएचएफ एरिया भी बनाया है। चलो, आपको प्रॉपर्ली ऊपर क्लोज चाहिए, थोड़ा बहुत इस एरिया का वेट कर रहे हो, आपको ट्रेड नहीं मिली, तब आप कैसे ट्रेड ले सकते हो? तब आप वेट करोगे, ये वाली कैंडल के आसपास देखो क्रॉस कर रहा है और यहाँ फ्री कैंडल भी बनाई है, मतलब ऊपर जाने की पावर थी, नहीं ली पावर, तो इस क्रॉस पे ले लो। और ऐसा लिए रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे की साइड में। एक तरीका तो हो गया ये भी रख सकते हो। अगर यहाँ आप लेते हो डिसीजन थोड़ा सा डिस्काउंट ऊपर की साइड, तो ये एसएल रख सकते हो और ये डिसीजन गलत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लेस, आज का वीडियो जिसने भी देखा उसको पता है कि इन प्लेसेस पे इन सीएचएफ्स की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा, इसका डिस्काउंट में जब मार्केट अगेन आया है, तो मार्केट यहाँ क्या क्या दिखा रहा है आपको देखना चाहिए कि एक जोन का ब्रेक दिखा रहा है, और इस ब्रेक पे मार्केट ने कहीं ना कहीं पीछे की फोर्स में यहाँ पे डिस्काउंट में आके दोबारा से ये डीटीटी पॉइंट बना सकता है, जो कि इसकी गिरावट को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लेवल टूटे हैं, ये तीनों लेवल डाइजेस्ट कर लिए गए। ऐसे में एक ग्रीड बायर्स की आई है जिसमें क्लाइमेक्स कैंडल भी था। ठीक है, ऐसे में हम मार्केट को बाइंग साइड में भी देखेंगे, तो यहाँ के रिजेक्शन में कोई ऐसी पावर के बाद में कोई क्रॉस करता हुआ ऊपर दिखेगा तो हम देखेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि ये टोटली ये सिनेरियो सेलिंग के लिए ही बना। क्यूआरटी ने डायरेक्शन नीचे का दिया, फिर दोबारा से ये क्यूआरटी बना रहा है, और क्यूआरटी में यहाँ का 50% लेने के बाद में ऊपर नहीं जा पाया, ऐसे में क्रॉस कर रहा नीचे की साइड, तो ये प्लेस पे आप सेल ले सकते हो, ये प्लेस पे सेल ले सकते हो। फिर आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, इस एरिया से इस एरिया का 30% लगाओ, वो फ्री पास हो जाएगा, तो और कंफर्मेशन हो गई, इजीली कंफर्मेशन होगी। हाँ, कई बार ये ब्रेकआउट आपको परेशान करता है कि क्लोजिंग आ रही है सर, एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग में भी तुरंत ही ये इस एरिया तक आता है, आने के बाद भी चल पड़ता है। तो ऐसे प्लेसेस पे क्या करोगे, 4 सेकंड का अगर पोज लगता है कि ये 4 सेकंड ठहराव दे रहा है, और जैसे ही ठहराव के बाद थोड़ा सा ऊपर जाए आप निकल जाओ, ये प्लेस को अटेंडेंट बनाओ और मार्केट का इस एरिया को वेट करो। सबसे बेस्ट होता है 3 से 4 सेकंड का पोज, उसके बाद में एक छोटी सी फ्लिक, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हर टिक बोलते हैं, एक टिक, एक कैंडल 1 मिनट के अंदर कई सारी टिक बनती है, कम से कम 15 से 20 टिक, जैसे एक झटका मारता फिर ऐसे फिर वो एक टिक भी ऊपर जाती है, उस एक टिक में आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे और वेट करोगे इस प्लेस का। ये प्लेस के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इस प्लेस पे स्ट्रेच आउट के बाद मार्केट कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे अगर वो 4 सेकंड का पॉज नहीं दे और कंटिन्यू जाए, क्योंकि फ्री पास तो कर चुका है, इस एरिया का देखोगे फ्री पास कर चुका है, उसके बाद में कंटिन्यू जाए, तो आप इस जर्नी को कंटिन्यू करोगे। डायरेक्टली आपको फैसला नहीं लेना। हाँ, इस स्टेज पे अगर आप वो 4 सेकंड का सिनेरियो डायरेक्टली ये इमेज देख के आपको नहीं पता चलता, तो मे बी जिसने एक बाइंग फैसला लिया वो बोले क्विक स्कैल्पिंग, और वो भी प्राइस एक्शन बेस, यहाँ का प्राइस एक्शन बेस, जिसमें एसएल डिटो इस प्लेस पे ही होना चाहिए, बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट का। गलत हो जाओ तो यही गलत, ये नहीं कि ये गलती यहाँ मानी जाएगी, यहाँ मानी जाएगी, यहाँ मानी जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो आपको कंप्लीट हो गया। मार्केट नीचे जा रहा है, किसका कोई टारगेट भी है, इसका जाने आने का कोई मतलब भी है, वो मतलब ढूंढेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है पीछे का ये, जिसमें इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ रहा है ये एक, कहीं ना कहीं ये एरिया का हम ये ले सकते हैं 30%, इस एरिया का भी 30% ले सकते हैं। तो 30% आ रहे हैं इसके ब्रेकआउट के बाद, जिसको हम एक मेजर आरबीओ मान सकते हैं, जो डे का आरबीओ नहीं है, मेजरली एक स्ट्रक्चर का आरबीओ है, और वो आरबीओ इंपॉर्टेंट है। और उस आरबीओ में मार्केट अगर फुल्ली ऊपर से ग्रिप लेके तेजी से आ रहा है, तो कहीं किसी भी बड़े अगर मैं कहूँ
बड़ा कोई गेट है जिसको पार करके मार्केट को बाहर निकलना, हॉरिजॉन्टल जिसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, तो उसको मार्केट डायरेक्टली ऊपर से आती हुई फास्ट ग्रिड के साथ ब्रेक करके नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो। तो ऐसे में चेजिंग नहीं हो तो नहीं जा सकता, डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो ऐसे में आपको उन एरियाज़ को फाइंड करना होता है जिन एरियाज़ पे ये अटैक करके तुरंत ही अपनी पावर को रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि यहाँ से दौड़ रहा है, थकावट है, दीवार को भी तोड़ा, तो 30% इसको संभालेगा ही संभालेगा। तो हमने दो 30% लगाए, जिसमें एक 30% आप देखोगे ये एरिया से ये लो ये हाई, दूसरा 30% देखोगे जो उस नेरियो से ऊपर से और इस नेरियो को लिया गया ये। अगर ये दोनों 30% लगाते हैं प्रॉपरली, इस चीज़ को संभाल लेते हैं, अब ये हमें आइडिया देंगे कि आ रही हीट क्या यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। वैसे भी ये फास्ट है तो तुरंत हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, बुकिंग का डिसीजन हम ले सकते हैं, क्लियर है, बुकिंग का डिसीजन हम ले सकते हैं। ऐसे स्टेज पे जैसे ही मार्केट अप्रोच किया, ये ऊपर, फिर टाइम स्विच नीचे, फिर टाइम स्विच ऊपर, फिर टाइम स्विच, क्या हमें यहाँ कोई डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, तो मार्केट हाई एक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल तक मार्केट ने क्या किया, 8 मतलब 8 5 40, लगभग 40 मिनट का मार्केट क्या हुआ, रुक गया 1 मिनट पे, तो उसमें एक पीओसी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें एक स्लैंट और स्लैंट का ट्रेप, ऊपर का एरिया, ऊपर के एरिया का ठहराव, मिडल का पार्ट, उससे मार्केट ऊपर, एक पूरा पीओसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो आपको फैसला अगला कैसे लेना है, अगला फैसला लेना इसके बेस के, मिडल पोर्शन के बेसिस पे, स्लैंट के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे आपको एक क्यूआरटी और दिखाई देगी, ये वाली क्यूआरटी 4 में से, जिसमें यहाँ के आसपास क्लोज हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर इस एरिया पे अटेंडेंट लगा के अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लगभग ये थोड़ा सा कर चुका है। तो ऐसे में ये प्लेस भी अटेंड करोगे। फिर आप देखो मार्केट ने इस एरिया और इस एरिया का सहारा लेते हुए थर्ड टाइम इस एरिया का अटैक किया। अटैक कैसे किया? क्यूआरटी के पोर्शन पे, जो कि आज मैं सिखा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ एक क्यूआरटी की फॉर्मेशन नहीं है, आप अगर पीछे से जाओगे तो पर्दे के पीछे का प्राइस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। आज ही के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, ये एरिया आ रहा है एज ए क्यूआरटी, क्या करना चाहिए, बेस्ट प्लेसेस सबको देखते हुए विजिबल हो गया होगा कि ये प्लेस कैसा है। अगर मैं इस प्लेस पे आपको अगर क्वेश्चन पूछता और मैं कहता कि आज का वीडियो आपको क्या कह रहा है, तो डायरेक्टली आप ये चीज़ का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अब हम 3 से 4 कैंडल वाला सिनेरियो भी आपको समझाते हैं, ठीक है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, जो आज जो पोस्ट किया, मैं एक काम करूँगा, इस वीडियो के एंड में भी कहीं ना कहीं या डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना वीडियो पोस्ट होने के बाद। अब यहाँ से 3-4 सेकंड का मतलब ये होता है कि देखो सर, इस एरिया से हमें इस एरिया पे एक डिसीजन लेना अहम होता है। जब भी कोई जोन का ब्रेकआउट होता है इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो कि ये जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, ऐसे हमें अगर मान लो कोई ट्रेड हमारी चल रही है, तो हमें एक फैसला लेना होता है कि ट्रेड को निकलें या कंटिन्यू रहें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, मैं एक 30% का एरिया लगाता हूँ, अगर मैं ये लूँगा, ये प्लेस पे बिल्कुल नज़दीक है, और इसे लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये एरिया क्या कह रहा है, मैं 30% फ्री पास कर रहा हूँ, ये लेटेस्ट है, मतलब ये तो पार ही कर दिया। अगर हम दूसरा वाला लगाते हैं कि इससे इस वाले स्विंग से चेक करते हैं, ये वाले से ये लगा के, तो ये कह रहा है सर मैं इसके किनारे पे खड़ा हूँ, मैंने दोनों फॉर्म लिए हैं, इस वाली फॉर्म को और इस वाली फॉर्म को, और बॉटम से मैच करते हुए दोनों के दोनों प्लेस मैंने बना दिए हैं, और दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों के आसपास ही कहीं क्लोजिंग दे रहा है, फुल प्रेशर के साथ मार्केट ब्रेक कर रहा है, 30% पूरी तरह से पार नहीं हुआ। ऐसे में मुझे डिसीजन लेना है कि मे बी ये फ्री पार करके आगे की जर्नी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे प्लेसेस में ये जो कैंडल होती है, इस कैंडल पे डिसीजन लेना। आप 1 मिनट पे जाओगे तो ये जो कैंडल खत्म हो रही है, अगली कंटिन्यू कर रही है, तो आपको देखना होता है मार्केट का ये फेस पे अगर तुरंत रुकता है, तो वो जो लोग जो सेलिंग का डिसीजन लेंगे वो रुकने के आसपास लेने लग जाते हैं, 3-4 सेकंड का उनको मौका दे रहा है कि सेल करो, या तो अचानक दूर कर देगा, वो तुरंत अपना प्रॉफिट भी लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे में इस प्लेस पे 4 सेकंड ये एंडिंग पे, यानी कि जैसे ही टाइम स्विच हुआ 4 सेकंड आसपास अगर रुक जाए, चाहे इस फ्लो में आते हुए रुक जाए एंड के ऊपर, या इससे निकलने के बाद यहाँ पे रुक जाए, ऐसी स्टेज पे आपको वहाँ कोई भी 4 सेकंड पॉज के बाद कोई भी वैल्यू ऊपर से ब्रेक होती हुई दिखाई दे। ब्रेक में हम क्या देखते हैं, टिक टिक प्राइस क्या होता है, एक कैंडल के अंदर कम से कम 20 टिक होते हैं, 1 मिनट की एक कैंडल में 20 टिक होते हैं। कोई भी टिक ऊपर की साइड पार करे, जैसे कि मार्केट का टिक ऐसे चलता है, ऐसे 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 1 मिनट के अंदर देखें तो कोई भी टिक ऊपर से ऐसे करने के बाद ऐसे ऊपर से पार करे वही रेसिस्टेंस, तो वहाँ आपका ऐसे हो जाता है। मे भी मेरी बात सबको समझ में आ गई, एक बार कमेंट करके बताओ।